उस समय पर मैं परिवार से अलग हुआ, परिवार से अलग होते रहा, अकेले रूम में प्रार्थना ही करते रहा, फिर भी परमेश्वर काम करते रहा करते रहा करते रहा करते रहा। जो मेरे से परमेश्वर चाहता है, नौकरी छोड़ा, एवरीथिंग मैंने किया, परमेश्वर ने खड़ा करना शुरू किया। हालेलुया। एक प्रोफेट के रूप में तैयार किया, फॉरेन में मेरे स्पिरिचुअल फादर को उसने तैयार किया। को क्या नहीं दिया है परमेश्वर ने? एक चेयरमैन का पद दिया, एक नवी का पद दिया, हाँ, गाड़ियां दी, सब कुछ परमेश्वर ने दिया। और जो पावर होता है एक नबी के पास, वो भी दिया। जो मैं बता रहा हूं आपको, कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि जिसको मैं हिला ना सकूं अभी के टाइम में। हालेलुया। मंत्री, एमएलए, एमपी, सीएम, परमेश्वर ने सब जगह पर दिया। और अभी तो परमेश्वर जो लेवल में मुझे एक जगह पर खड़ा किया, मैं किसी भी एरिया में जा सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। नो वन कैन स्टॉप मी, क्योंकि पावर उतना परमेश्वर ने दे दिया कि पुलिस आके लगती है गार्ड पीछे। हालेलुया। इतना परमेश्वर ने ऊंचा दिया। समझो, वो दुख अगर नहीं उठाया होता, आज ये लेवल मेरा नहीं हुआ होता, ये लेवल मेरा हुआ नहीं होता। आज ऐसे ही चल जाती है चैरिटी, लाखों में खर्च हो जाती है, लाखों में पर मंथ। क्यों हो पाया ये? क्योंकि परमेश्वर ने खड़ा किया। सब चीजों में परमेश्वर ने ब्लेस किया। क्यों किया? क्योंकि उसने मुझे चुना था, उसने मुझे खड़ा किया था। आज उसने पूरा पावर दिया है, पूरा सामर्थ दिया है। हाँ, जब वचन कहता है कि जब याकूब को परमेश्वर ने उस नगर से अलग किया, फिर उसके बाद उसको पावर देकर, सामर्थ देकर वापस उस नगर पर भी भेजा। हालेलुया। उसका रीजन परमेश्वर होना चाहिए कि आप परमेश्वर के लिए मेहनत कर रहे हो, आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हो, आप परमेश्वर के लिए हर एक वर्क कर रहे हो। अगर वो रीजन मेरे प्रिय खुदावन है, वो आपको ऐसे लेवल में खड़ा करेगा जो आज मुझे खड़ा किया है। मैं गवाह हूं एक। हालेलुया। लोग आज सोचते होंगे उस प्लेस में, लोग अरे ये अभी होगा या कुछ होगा। मैं बोलता हूं, जब वो लोग सोचेंगे कि इसके पास इतनी पावर है कि एक स्टेट को हिला सकता है, मंत्रियों के साथ जाके यूं बैठता है, मंत्री आते हैं पैर छू कर जाते हैं, नेता आते हैं पैर छू कर जाते हैं। हालेलुया। इतनी पावर, इतनी पॉलिटिकल पावर परमेश्वर ने दिया है कि उस स्टेट में किसी के पास नहीं उतनी पावर। हालेलुया। अभी तो परमेश्वर ने उतना तक किया कि पीएम तक भी बात जाती है आती है, प्रधानमंत्री तक भी बात जाती आती है। कैसे किया परमेश्वर ने पॉसिबल? क्योंकि उस समय पर वचन कहता है कि जब किसी को चुनता है, वो प्रधान उसको बनाता है, उस एरिया का, उस लेवल का, वो सबसे ऊंचा बनाता है। आमीन। लेकिन वो कैसे बनाएगा? आप परमेश्वर में नहीं हो तभी बनाएगा। आप अपने आप को स्वीकार नहीं करोगे तभी वो बनाएगा। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? वो आपको तभी बना पाएगा, वो आपको तभी तैयार कर पाएगा जब आप पूरी रीति से परमेश्वर में होंगे, जब आप पूरी रीति से परमेश्वर को अपनी लाइफ को दे रहे होंगे, जब आप पूरी रीति से परमेश्वर में उच्च लेवल की सामर्थ के साथ, एनॉइंटिंग के साथ खड़े उतरोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। पूरी रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा जब आप उच्च स्तर की ब्लेसिंग के लिए तैयार अपने आप को करोगे। बोलो आमीन। उच्च स्तर की लेवल की ब्लेसिंग तैयार हो गए। और आपको हर एक रीजन में यह सोचना है कि मेरा जो कारण है वो प्रभु है। आज मैं देखा किसी की बिजनेस लॉस हो गया, सोच रहा है पापा जी बिजनेस खराब, ये खराब, लेकिन रीजन अगर प्रभु नहीं तो प्रभु उठाएगा कैसे आपको? अगर रीजन ही प्रभु नहीं है तो प्रभु ऊंचा करेगा कैसे आपको? मैं बोलता जो भी कार्य कर रहे हो, अगर उसका रीजन जो है वो गॉड है, अगर उसका रीजन जो है जीसस है, आप प्रभु के लिए खाली हो रहे हो, आप प्रभु के लिए अपने जीवन की लॉसेस देख रहे हो, मैं बोलता हूं परमेश्वर आपकी लाइफ में वो काम करेगा जो आप कभी सोच नहीं सकते। परमेश्वर आपके जिंदगी में वो कार्य करेगा जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते। हालेलुया। जैसे उसने मुझे खड़ा किया है, वो आपको भी खड़ा करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आपको सबसे पहले सोचना होगा कि परमेश्वर मेरे जीवन से, मेरी लाइफ से क्या चाहता है। हालेलुया। आपको अपने आप को स्वीकार करना होगा, अपने आप को इग्नोर करना होगा, या नहीं करना अपने आप को इग्नोर। इग्नोर योरसेल्फ, इग्नोर करो, जगत की चीजों से हटो, अपने आप को पूरा खत्म करो। उसने कहा
अस्वीकार कर दे बेटा, तो अपने आप को, ख्वाहिशों को मार दे, मेरे लिए जीना शुरू कर दे। उसने कहा जो मेरे लिए प्राण खोएगा उसे पाएगा, और जो दबा के रखने की कोशिश कर, नहीं नहीं मुझे नहीं करना, जैसे कि चलो परमेश्वर की तरफ से कुछ पैसे पॉकेट में, नहीं नहीं देना इसको दबा के रखता हूँ, कल जाऊंगा वो गिर जाएगा कहीं, वो उड़ जाएगा वो। अगर मैं इसे आज अगर प्रभु को लेकर देता हूं, तो उसने कहा जो मेरे कारण से इसे खोएगा वो उसे प्राप्त करेगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी प्रभु को दिया, पूरी लाइफ प्रभु को दिया, पौलुस ने दिया, हाँ कुछ जीसस ने दिया, एलिया ने दिया, मूसा ने दिया। कोई भी ऐसे आप जो किताबों को पढ़ते, जिस बुक्स को पढ़ते, मत्ती, लूका, मरकुस, हाँ इन सारे लोगों ने जो जीवन दिया वो प्रभु को अपनी जीवन को दे दिया, अपने आप को अस्वीकार कर दिया। उनको जीने की इच्छा नहीं थी। और जो व्यक्ति को जीने की इच्छा है, खाने की इच्छा है, रहने की इच्छा है, पीने की इच्छा है, कल को क्या खाना, कल को क्या पीना, कल को कैसे रहना, कल को क्या करना, कल अगर मैं इस प्लेस से जाऊंगा मेरा क्या होगा, मैं उधर कैसे रहूंगा, क्या चीजें रहूंगा, अगर उसके अंदर वो चीजें होगी, कभी प्रभु में बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो अपने आप को अस्वीकार नहीं कर रहा। जो चीजें सोचते रहेगा, संसार ये सोचेगा, वो ये सोचेगा, फलाना ढिमकाना XYZ उसके मन पर रहेगा, वो कभी भी प्रभु में नहीं बढ़ सकता। वो संसार बचाने जाएगा, लेकिन संसार के लोग उसे धोखे देके चले जाएंगे, संसार के लोग उसको खाना नहीं देंगे, पीना नहीं देंगे। मेरे दुख के समय पर कोई संसार के व्यक्ति मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन मेरा हाथ जो पकड़ने वाला था वो परमेश्वर था। मैं आज इमेजिन नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी पोस्ट मुझे दिया। फिजिकली एक चेयरमैन की पोस्ट दिया, स्पिरिचुअली एक प्रॉफिट की पोस्ट दिया। आज परमेश्वर आपको बोल रहा है, ये वचन आप मैं हर एक बार प्रचार किया हूं, लेकिन जिस तरह से आज प्रचार कर रहा हूं कभी नहीं किया, बिकॉज आज स्पिरिट से प्रचार हो रही है। आमीन। आज आत्मा से प्रभु ने मुझे तुरंत गाइड किया, मैंने उठाया, मैंने कहा चलो प्रभु बोल रहा है कि आज ये वचन लाना है। हालेलुया। आगे कहता है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले प्रभु को दे क्या सकता है। आप अपनी जीवन के बदले प्रभु को क्या दे सकते हो। कल हमने उसका नाम को पढ़ा था कि वो कौन है, वो परम पिता परमेश्वर है, वो प्रतापमय है। हालेलुया। हम उसको अपनी जीवन के बदले और दे क्या सकते हैं। कुछ दे सकते हो आप? नहीं दे सकते। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, खड़े हो जाओ उस प्रभु के लिए। कोई शक्ति आपको रोकने ना पाए, कोई वस्तु आपको रोकने ना पाए, कोई पृथ्वी की चीजें आपको रोकने ना पाए, कोई संसार की चीज आपको रोकने ना पाए, कोई रिवाज आपको रोकने ना पाए, कोई बिल्डिंग बनाने की आशा आपको रोकने ना पाए, कोई घर बनाने की आशा आपको रोकने ना पाए, कोई अकाउंट में भरे रहने की आशा आपको रोकने ना पाए। फट जाओ प्रभु के लिए यीशु मसीह के नाम से। खाली हो जाओ प्रभु के लिए अपने आप को। हालेलुया। अपने जीवन को खाली कर दो प्रभु के लिए। हालेलुया। पूरी तरह से लॉयल्टी के साथ खड़े हो जाओ प्रभु के लिए। ना शुरू करेगा, डरो मत। हालेलुया।